महाराणा प्रताप की यात्रा के नाम पर जिस तरीके से कल हापुड़ में जो हुड़दंग मचाया गया है, अब उसकी सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। और ये वीडियो बता रही है कि दरअसल इनकी सोच क्या थी और कैसे प्लानिंग के तहत मुस्लिम घरों पर हमला किया गया। इसके अलावा असल में ये झगड़ा क्यों हुआ और पुलिस की कार्रवाई पर लोग सवाल उठा रहे हैं और उसकी कार्यशैली पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो सोचिए, वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। मुल्ला ना आवे, हाँ भाई, किसी को अच्छा लगे अच्छा, कोई मुसलमान हमारा खाना ना खाए। ये वीडियो है पिंकी चौधरी का। समझिए कि इनके अंदर से इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वैसे तो ये भंडारा करवा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई मुल्ला यहां ना आवे, हमारा भंडारा ना खावे। सोचिए, तो ये जो पुण्य कमाना चाह रहे हैं, ये जिसके नाम पर भी, जिस ईश्वर को ये खुश करने के लिए भंडारा खिला रहे हैं, लोगों का पेट भर रहे हैं भूखों का, लेकिन वहीं ये नफरत में इतने डूबे हुए हैं कि अगर कोई भूखा मुसलमान है तो उसको भंडारा खिलाने से मना कर रहे हैं। सोचिए आप कि इनकी मानसिकता क्या है और लेवल कहां तक पहुंच चुका है। जो हम देखते थे सोशल मीडिया पर कि भारत के मुसलमानों को भी ऐसे ही मारने की जरूरत है जैसे गाजा में भूखे बच्चों को भूखा प्यासा मारा जा रहा है, इजराइल कर रहा है, वो लोग हम सुनते थे। लेकिन अब उसी पैटर्न पर, उसी मॉडल को अपनाया जा रहा है और पिंकी चौधरी जैसे लोग जो नफरत करते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वो उसको लागू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देता है। ये छुआछूत भेदभाव की कैटेगरी में आता है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन करेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल यही है। जब फ्री हैंड दे दिया गया हो तो इन पर सवाल कौन करेगा? ये क्राइम है, अपराध है। सोचिए, ये ऐसा नहीं है कि मैं भंडारा बांट रहा हूं तो मेरी मर्जी में खिलाऊं या ना खिलाऊं। आप सार्वजनिक तौर पर एक मुस्लिम समुदाय को उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, छुआछूत कर रहे हैं। सोचिए, तो ये अपराध कर रहे हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई कौन करेगा? जब खुलेआम मुसलमानों को मारने का आह्वान लिया था, जब मुसलमानों के खिलाफ तलवारें बांट दी गई, तब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जेल में गए, जमानत हो गई, 6 दिन के अंदर बाहर आ गए। तो अब भला ही क्या किसी से उम्मीद कर सकते हैं? और सोचिए, अब बात करते हैं हापुड़ की उस घटना पर। सोचिए, महाराणा प्रताप की यात्रा निकाली जा रही थी, उस यात्रा में एक भीड़ थी, ज़ोंबी भीड़, जिनको बस एक बहाना चाहिए था और वो बहाना उनको मिल गया। अब जो खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि यात्रा के दौरान जितने भी लोग यात्रा में शामिल थे, उन्होंने किसी दुकान से वहां पर बीड़ी, सिगरेट और गुटखा लिया, उसके पैसे नहीं दिए। विवाद बढ़ा, विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उन पर आरोप लगा और वहां से फिर पथराव शुरू हुआ और कह दिया गया कि इन्होंने यात्रा पर पथराव किया है। क्या आपको लगता है कि भारत में अभी भी मुसलमानों में इतनी हिम्मत है कि वो एक हिंदू की यात्रा पर पथराव कर सकते हैं, जबकि उनको पता है कि उसका नतीजा क्या होगा? घर पर बुलडोजर चलेगा, उनकी गिरफ्तारी होगी, गोलियां मार दी जाएगी, अगर बच गए तो फिर उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि मुसलमान इस तरीके की हरकत करेगा? तो साजिशन जो है मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके से यात्रा निकालकर उनको फंसाने की कोशिश की जाती है। अब ये वीडियो देखिए, ये भीड़ जो है घर में घुस चुकी है, महिलाएं, बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन उनके ही सामने उनके परिवार वाले एक सदस्य को मारा जा रहा है। सोचिए, और ये वही लोग हैं जो कभी दलितों के घरों में घुसा करते थे, कभी आदिवासियों के घरों में घुसा करते थे, लेकिन अब इन्होंने अपना पैटर्न बदल लिया, रास्ता बदल लिया है और निशाना और दुश्मन जो है वो चेंज कर दिया है। लेकिन जो मानसिकता है शोषण वाली, लोगों को प्रताड़ित करने वाली, वो जो कि तो है। तो हापुड़ घटना पर, और सोचिए, पुलिस को जब टेक करके सूचना दी गई इस घटना की, तो पुलिस ने एक्शन लिया, कार्रवाई करी, लेकिन कार्रवाई भी कहां करी? जो प्रताड़ित है उसी को उठाकर जेल में डाल दिया गया। ये ट्वीट देखिए, इस ट्वीट में पुलिस ने कहा है कि हमने तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है और उनको जेल भेज दिया गया है। सोचिए, और तीनों मुसलमान हैं। तो क्या मुसलमान ने खुद ही अपने घर पर पथराव कर लिया, खुद ही अपने घरों को तोड़ लिया? और क्या सिर्फ उस भीड़ में, जो आप देख सकते हैं छत पर किस तरीके से चढ़कर हुड़दंग मचाया जा रहा है, तो क्या मुसलमान खुद अपने आप के
अपने घरों पर पथराव करेगा, उनको तोड़ेगा फोड़ेगा, तो स्थिति बहुत भयावह है। ऐसी ही कुछ और खबरें हैं मुसलमानों से रिलेटेड कि कैसे आज मुसलमानों को निशाना बनाना आसान हो चुका है और सब खामों से सब देख रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। मैं कुछ खबरें आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में एक मुस्लिम युवक की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता पहले एक होटल के कमरे में पहुंचे, युवक से पूछताछ की और उस पर लव जिहाद का आरोप लगाकर खुलेआम मारपीट शुरू कर दी। वीडियो में उन्हें युवक को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए भी सुना जा सकता है। इसके बाद युवक के चेहरे पर स्याही और गोबर पोतकर उसे घुमाया गया। एक अन्य वीडियो में पुलिस की मौजूदगी में दिखाई दे रहा है आरोप की जब पुलिस के सामने युवक की पिटाई की जा रही थी तो एक पुलिसकर्मी ने विरोध करने की कोशिश की। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस से भी उलझते नजर आए। सोचिए, ये कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन सबसे ऊपर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं, इसीलिए इनका जो मनोबल है इतना बड़ा हुआ है कि ये पुलिस वालों के खिलाफ भी बोल देते हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए को जो हत्या हुई थी उस कांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक बिहार से है, 2 यूपी से। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में यूपी और बिहार से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनके नाम विशाल श्रीवास्तव, राज सिंह, मयंक मिश्रा है। जो लोग इस मामले में भी नफरत फैलाना चाहते थे उनको खबर बार बार पढ़नी चाहिए। सोचिए, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में कैसे मुसलमान एंगल ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर अब जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो तीनों हिंदू है, उत्तर प्रदेश और बिहार से, जहां दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। और सोचिए, कुशीनगर में एक मदरसे में पंखा था, वो पंखा रिपेयर करने के लिए जब रिपेयर वाले की दुकान पर गया तो उस पर लिखा था मेड इन पाकिस्तान। अब उस जो दुकानदार था उसने तुरंत पुलिस को फोन करा, पुलिस आई, पुलिस ने जिस मदरसे का पंखा था उस मदरसे के मालिक को हिरासत में लिया। अब पता चला है कि वो दरअसल कोई व्यक्ति कुशीनगर का दुबई में रहता है, उसने वहां पर पंखा लिया था, पंखा लेने के बाद घर भेजा, घर से उसने फिर मदरसे में डोनेट कर दिया। तो इस तरीके से मदरसे में पंखा पहुंचा था। तो ये भी बड़ी खबर है। इसीलिए रात इंदौरी ने एक शेर सुनाया था, एक शेर कहा था कि उन्होंने मुझे इतनी सी बात पर बलवाई लिख दिया क्योंकि हमारे घर के बर्तन पर ISI मार्क लिखा हुआ था, यानी कि जो ISI का मार्क लिखा हुआ था उसको ISI से जोड़कर मुसलमानों को बहुत आसान है फंसाना। तो वो शेर जो है यहाँ पर फिट बैठता है। अब उसी पर खबर है, कुशीनगर यूपी का वाजिद अंसारी दुबई में जॉब करता है। वर्ष 2020 में उसने 80 रियाल में वहां ये पंखा खरीदा और उसने घर भेजा। पिता शमशुद्दीन ने यह पंखा मदरसे को दान कर दिया। पुलिस ने पंखा खरीद के कागजात देखने के बाद क्लीन चिट दे दी है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए कैसे जो है लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो है साजिश की जा रही है और बार बार उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर, ये वृंदावन का ऋषभ सिंह है। इसने मस्जिद के सामने भगवा झंडा लहराते हुए गाना लगाया है, रूह कांप गई अल्लाह की। सोचिए, मतलब इनका सारा धर्म जो है, सारी भक्ति वो सिर्फ मस्जिदों के सामने ही जागती है। और अब ये हापुड़ की वो वीडियो देखिए। हापुड़ के देहरा गांव में महाराणा प्रताप जयंती के दौरान दर्जनों गुंडों ने मुस्लिम परिवार के घर में घुसकर तोड़फोड़ मारपीट की। महिलाएं चीखती रही लेकिन हमला जारी रहा। HMO DGI यूपी हैरानी की बात है कि अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई FIR दर्ज नहीं की है। और ये देखिए, हापुड़ धौलाना महाराणा प्रताप जयंती के दौरान हुए विवाद का मामला। पुलिस ने FIR में नामजद आरोपी नौशेर जाहिद मेहताब को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया है। पूछताछ हेतु 5 अन्य पुलिस हिरासत में हैं। गांव देहरा में भारी पुलिस बल तैनात है। शांति व्यवस्था की अपील की गई है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है। थाना धौलाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर ग्राम धौरा में शोभा यात्रा के दौरान आपस में हुई पत्थरबाजी की घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार एवं संदेह के आधार पर 5 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक हापुड़ की कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह का आधिकारिक वक्तव्य। तो सोचिए, जो ये तीनों की गिरफ्तारी हुई है, तीनों मुसलमान हैं और घर में घुसकर मारने की वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे प्रताड़ित किया जाए। देखिए, युवा समिति के अध्यक्ष बदर अली ने अस्पताल में भर्ती घायल हुसैन से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया है कि जालिम अपराधियों को सख्त सजा दी जाएगी। ये वो व्यक्ति है जिसको छत पर बजरंग जो ये भीड़ थी, भीड़ ने उस पर हमला किया, उसको मारने की
कोशिश की है। और सोचिए, दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश के 3 युवकों अनमोल राय, राजवीर, विवेक बंजारा को गिरफ्तार किया। दावा किया है कि आतंकी संगठन ISI से जुड़े हुए थे। दिल्ली का मंदिर, दिल्ली सोनीपत हाईवे का ढाबा और हरियाणा का सैन्य कैंप उड़ाने की प्लानिंग कर रहे थे। इस पर ये खबर आपने कहीं देखी मीडिया में? अगर यहाँ कोई मुस्लिम एंगल होता तो तुरंत जो है वो खबर नाम के साथ चल जाती। और ये देखिए, भाजपा की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा और मस्जिदों पर हमले की 34 घटनाएं दर्ज की गई है APCR की रिपोर्ट में। और देखिए, अशोक श्रीवास्तव, इनको जो है तेलंगाना पुलिस ढूंढ रही थी, तब ये अपने घर से फरार हो गए थे। अब लिख रहे हैं, अकबर की औलादें महाराणा प्रताप से पंगा ले रही थी, मिल गया सबक। हापुड़ के देहरा में महाराणा प्रताप की जयंती पर शोभा यात्रा निकाल रही थी। अकबर की औलादों ने छत से पथराव शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, हिंदुओं ने छतों पर चढ़कर पत्थरबाजों को कूट दिया। सोचिए, उसको जो है जस्टिफाई कर रहे हैं ये लोग। और आप अब जो उसमें खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से कि विवाद दरअसल वो पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि उस दंगाई भीड़ ने पूरे मोहल्ले पर पथराव किया, घरों में घुसकर मारम पीटी की और यहां तक कि घरों में तोड़फोड़ भी मचाई। लेकिन पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए एक तरफा अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें सिर्फ जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, वो एक समुदाय से है और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जबकि दूसरे जो बलवाई थे, जो दंगाई थे, जिन्होंने छतों पर घुसकर, घरों में घुसकर लोगों को मारा, वो अभी भी फरार है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।